हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स पथ पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं अपना आरआरबी पीओ 2020 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कहाँ इंटरव्यू था, कब था, कैसा हुआ, क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए, हम लोगों के मन में क्या-क्या डाउट होते हैं और रियल में वहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या होता है। सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। 10-15 मिनट का सेशन होगा, तो ध्यान से देखिए और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, स्टेप 1 एंट्री, स्टेप 2 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, स्टेप 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्टेप 4 इंटरव्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं कि इंटरव्यू था कब। तो 26 फरवरी 2021 को मेरा इंटरव्यू था। टाइमिंग थी दोपहर के 1 बजे। पैनल 3, वेन्यू था आर्यावर्त भवन लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में इंटरव्यू हुआ। अब चलते हैं स्टेप 1 पे, एंट्री। ठीक है, तो 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। हम सभी टाइम से पहुंच गए थे और 1 बजे से एंट्री स्टार्ट करा दी गई। ठीक है, 1 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई। एंट्री स्टार्ट हुई तो नीचे एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था। इस हॉल में चेयर्स पड़ी हुई थी। तो हम लोगों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म देके हॉल में भेजा गया। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म में मेनली ये लिखना होता है कि मैं, मेरा नाम, मेरा रोल नंबर, ठीक है, मैंने फलानी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और इंटरव्यू की डेट ये है और मैं अपने साथ ये फोटो कॉपी जीरोक्स या डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को डिक्लेरेशन देके बैठा लगे, डिक्लेरेशन फिल कर लिया। इसके बाद यहीं सामने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चल रहा था। ठीक है, तो पैनल वाइज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जा रहा था। हम लोगों को भेजा गया। ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में जो मेंस के टाइम पे, जैसे अभी तक थंब इम्प्रेशन कैप्चर होते थे, इस बार आइरिस कैप्चर हुआ, तो वो मैच किए जाते हैं कि आप वही जेन्युइन कैंडिडेट हैं या कोई और है। ठीक है, तो ये जब मैच हो जाता है, 2 बार मैच कराया जाता है। ठीक है, जैसे आप जाएंगे तो 2 कंप्यूटर रखे होंगे, एक में एंट्री होती है और दूसरे में एग्जिट होता है। तो आपको दोनों ही उसी टाइम पे कराना होता है। पहले एंट्री पे वहाँ पे मैच होगा, फिर एग्जिट पे वहाँ पे मैच किया जाएगा। ठीक है, जब आपका दोनों मैच हो जाएगा तो इसके बाद आपको फिर से आना है, वेटिंग हॉल में बैठना है और यहाँ से गैलरी थी। ठीक है, और इसमें कई सारे रूम बने हुए थे पैनल वाइज। तो आपको आपके पैनल के हिसाब से रूम में भेजा जाएगा। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सॉरी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे ही हम लोग को भेजा गया, सामने देखा 2 एग्जामिनर बैठे हुए थे। ठीक है, और दोनों अलग अलग कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए थे? 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ठीक है, ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री। ठीक है, मार्कशीट और डिग्री। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल देके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, प्रोविजनल। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन 2 साल के अंदर किया तो आपको प्रोविजनल मिलेगा। अगर 2 साल के ऊपर हो गए तो फिर आपको यूनिवर्सिटी डिग्री अलॉट करती है और वो डिग्री ही आपको लेके जानी है। ठीक है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगर आप सर्विस में हैं तो आपको एनओसी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। इसके बाद आधार कार्ड। ठीक है, दैट्स ऑल। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री या प्रोविजनल, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री या फिर प्रोविजनल, एनओसी, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो कास्ट की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इतना होने के बाद हम लोग के जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका एक बंच बना के इंटरव्यू पैनल के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे प्यून वगैरह होते हैं, वो इंटरव्यू पैनल के पास ले जाएंगे। तो वहाँ पे कोई सीरियल नहीं होता। जिस हिसाब से आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, बाई चांस मेरा रोल नंबर था 0015, ठीक, और किसी कैंडिडेट का रोल नंबर था 0028, अगर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया तो इसका इंटरव्यू पहले होगा। ठीक है,
सीरियल से कोई लेना देना नहीं, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसका बंच पहले पहुंच जाएगा उसका इंटरव्यू पहले होगा। ठीक है, अब चलते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की ओर। तो इंटरव्यू जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो हम लोग को हॉल में बैठा लगे, वहाँ वेटिंग हॉल में। ठीक है, और फिर सीरियल वाइज मतलब जिस हिसाब से पंच पहुंचे थे उस हिसाब से कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था। ठीक है, मुझे बुलाया गया जब मेरी बारी आई, तो जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा एक सीधी बेंच पड़ी हुई थी, इस पे 4 एग्जामिनर बैठे हुए थे, 4 इंटरव्यूअर बैठे हुए, और एक साइड में टेबल थी, इसमें एक लेडीज बैठी हुई। ठीक है, रूम काफ़ी कॉम्पैक्ट था, काफ़ी छोटा रूम था। मैं गेट से मैंने नॉक किया और अंदर गया। ठीक है, इसके बाद अंदर जाते ही मैंने, क्योंकि दोपहर थी, गुड आफ्टरनून सबसे पहले मैम को, उसके बाद गुड आफ्टरनून सर बोला, और सर बोलने के साथ मैंने इन चारों इंटरव्यूअर को देखा। ठीक है, देखा मतलब इनसे आई कांटेक्ट किया, तो इससे अब ये होता है कि हमने सभी को विश कर दिया। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल सबको नहीं बोलना होता है। ठीक है, जब मैं पहुंचा यहाँ पे चेयर थी, इन पर्सन ने मेरे से बैठने को कहा, मैं बैठ गया। ठीक है, मैं इंटरव्यूअर को इनको 1, इनको 2, इनको 3, इनको 4 और इनको 5 कहूँगा, क्योंकि इस सीक्वेंस से इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछे, उसी हिसाब से मैं इनको सीरियल दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने इन्होंने सबसे पहले पूछा, आइए पांडे जी बैठिए, आप मेरे होम टाउन के बारे में पूछा। ठीक है, शायद इनकी पोस्टिंग अभी वहाँ पे रही होगी, क्योंकि ये काफ़ी कुछ जानते थे वहाँ के बारे में, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी कि ये अब है कि नहीं है, इसका क्या हुआ। ठीक है, इतना पूछने के बाद फिर हमसे बोले कि बताइए आपके नाम का मतलब क्या है। मैंने बोला अभिजीत, यानी जो कभी ना हारता हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, या जो हमेशा ही जीतता हो। ठीक है, फिर बोले आपने 2016 में ग्रेजुएशन किया है, तब से आप क्या कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने ग्रेजुएशन तो 2016 में किया था, उसके बाद मैंने प्राइवेट एमए किया। ठीक है, 2016 से 2018 के बीच में मैंने प्राइवेट एमए किया, और इसी दौरान मैंने ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, लेकिन मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन नहीं किया था, तो फिर इन्होंने कहा कि आपने मेंशन नहीं किया, तो मैंने कहा सॉरी सर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई थी, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन मेंशन किया है, ताकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। इन्होंने बोला ओके। फिर एक दो क्वेश्चन इन्होंने और पूछे होम टाउन के बारे में, और फिर आगे प्रोसीड कर दिया। जब आगे प्रोसीड किया तो बारी इन सेकंड इंटरव्यूअर की। इन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट क्या है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट क्या है। मैंने इनके जवाब दिए। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो हम अपनी डिमांड के हिसाब से जब चाहें तब लेन देन करें। ठीक है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनमें जब हम चाहते हैं तब रुपए जमा करते हैं, जब चाहते हैं तब निकाल लाते हैं। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं होता। टर्म डिपॉजिट होता है एफडीआरडी। ठीक है, जहाँ पे कोई एक फिक्स समय अवधि होती है, उतनी समय अवधि के लिए धनराशि को जमा किया जाता है, और उस समय अवधि के बाद हमें ब्याज सहित वो धनराशि वापस मिलती है, तो इसको टर्म डिपॉजिट कहते हैं। फिर इन्होंने थर्ड इंटरव्यूअर की ओर प्रोसीड किया। इन्होंने थर्ड इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा कि बताइए बैंक कितने प्रकार के लोन देती है, जो भी आपने सुने हो, बैंक कितने प्रकार के लोन देती है। ठीक है, लोन बाई बैंक, ये इन्होंने पूछा। मैंने बताया कि होम लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है, व्हीकल लोन। फिर इन्होंने हमसे पूछा कि अगर किसी कैंडिडेट को होम लोन लेना है तो क्या जरूरी है कि वो सैलरीड पर्सन ही होना चाहिए, उसकी सैलरी होनी चाहिए। मैंने जवाब दिया। इसके बाद बोले अगर मैंने टैक्सी लोन लिया है, मुझे टैक्सी लोन लेना है, तो कैसे मिलेगा। मैंने जवाब दिया। उसके बाद बोले टैक्सी लोन की जो ईएमआई होती वो हम कैसे जमा करेंगे बैंक में, वो भी मैंने जवाब दिया। इसके बाद इन्होंने प्रोसीड किया अगले एग्जामिनर को। ठीक है, फोर्थ एग्जामिनर की बारी आई। शायद ये साइंस बैकग्राउंड से थे, तो इन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा कि बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। क्योंकि मैंने बीएससी किया इसलिए इन्होंने हमसे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा, मैंने बता दिया। इसके बाद हमसे बोले कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वो भी मैंने बोल दी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए मुझसे बोले कि मीटर या यार्ड, मैंने कहा सर मीटर। ठीक है,
इसके बाद आगे इन्होंने प्रोसीड किया इन लेडीज की ओर, जो कि 5th थी। तो लेडीज की ओर जब प्रोसीड किया तो इन्होंने हमसे पूछा कि बताइए जो कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है सरकार ने इसके लिए क्या रणनीति बनाई है। तो मैंने बोला कि कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो 2 चरणों में हो रहा है, स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, हमारे डॉक्टर्स हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, और जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन किया गया है। और सेकेंड फेज में जो 60 ईयर के अबव पर्सन हैं और या फिर जो 45 के अबव हैं और क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निःशुल्क वैक्सीनेशन की सुविधा दी है और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मिनिमम कॉस्ट डिसाइड की है 250 रुपये, उस पर वैक्सीनेशन किया जाए। इतने क्वेश्चन पूछने के बाद फिर इन लोगों ने हमसे कहा कि थैंक यू, आप जा सकते हैं। मैंने सभी को ग्रीट किया, हैव ए नाइस डे सर, हैव ए नाइस डे मैम, और इसके साथ ही मैं ग्रुप से बाहर आ गया। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में IBPS PO के। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।